हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 25। अब तक हमने एक्सरसाइज 24 कंप्लीट कर ली है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप पीडीएफ सेक्शन में जाके एक्सरसाइज में देख सकते हो, ठीक है। सो आज की क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 25। ये हमारी एक्सरसाइज मिक्स क्वेश्चन पे है, जिसमें ऑल टेंस, किसी भी टेंस की एक्सरसाइज हो सकती है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आई हैव माई क्लोथ्स बाई माई मदर। आई हैव माई क्लोथ्स बाई माई मदर। वास, वास की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म क्या होगा? वास है। नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड, ही एट ऑल द फ्रूट्स विदाउट स्टॉप। विदाउट क्या है? प्रीपोजिशन। इसके बाद क्या आएगी? जीरंड फॉर्म। और जीरंड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब क्या है? स्टॉप। स्टॉप का हो जाएगा स्टॉपिंग, STOPPING। यहाँ पे लगाएंगे स्टॉपिंग। ही एट ऑल द फ्रूट्स विदाउट स्टॉपिंग। बिना रुके उसने सारे फल खा लिए। एग्जाम्पल 3, शी kept on clothes in her room. शी kept on, kept on मतलब जारी रखा। क्या करना? स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। जीरंड रूप, जीरंड, जीरंड होगा आईएनजी, तो ये हो जाएगा स्टिचिंग, STICHING। शी kept on stitching clothes in her room. नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, वी हियर्ड हर सिंग ए सॉन्ग। यानी हमने उसे, वी हियर्ड हर, हमने उसे सुना। क्या करते हो? एक गाना गाते हुए। तो क्या कर रही है? वो गाना गा रही है। वी हियर्ड हर सिंग ए सॉन्ग, फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? सिंग। वी हियर्ड हर सिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जांपल 5, आई रिक्वेस्टेड हिम टू लेट मी गो माई होम। लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 का यूज करते हैं, तो V1 क्या होगी? गो, गो। आई रिक्वेस्टेड हिम टू लेट मी गो माई होम। एग्जाम्पल नंबर 6, बी की फॉर्म भरनी है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में बी की फॉर्म होती है इज, एम और आर। ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म होती है वाज वर, और थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म में ये क्या है? दो नाम, और दो नाम बन के क्या बनने? प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल के साथ आर। राहुल एंड प्रमोद आर रियल ब्रदर्स। नेक्स्ट एग्जांपल 7, द चीफ एंटर्ड द रूम। एंटर्ड सेकंड फॉर्म, एंड अवे ऑल द ऑर्नामेंट्स। अब नेक्स्ट कोई इसमें एडवर्ब है नहीं है, तो हम सेकंड सेंटेंस में भी कौन सा टेंस यूज करेंगे? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्योंकि फर्स्ट में क्या है? पास्ट टेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा? सेकंड फॉर्म, और टेक की सेकंड फॉर्म होगी टू। फर्स्ट फॉर्म टेक, सेकंड टू,
and third taken. The chief entered the room and took away all the ornaments. Example 8. He went on the fence the whole day. इसका क्या लगाएंगे? जीरंड रूप। जीरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग। He went on whitewashing the fence the whole day. Next example 9. He could not sleep, that child. He could not sleep, that child. जीरंड क्या होगी? लुकिंग। He could not sleep looking that side. वह बिना उस that side बिना उस साइड देखे सो नहीं सका। Example 10. Instead of। इंस्टीड ऑफ के बाद क्या आएगा? जीरंड प्रेजेंट। प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेस के लिए क्या लगेंगे? सेलिंग। SELL। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इंस्टीड ऑफ सेलिंग हिज बुक्स ही गेव देम टू राम फ्री ऑफ कॉस्ट। बुक्स को सेलिंग यानी बुक्स को बेचने के बजाय क्या किया? ही गेव देम, उसने दे दिया, टू राम फ्री ऑफ कॉस्ट, राम को फ्री में। नेक्स्ट एग्जांपल 11। बिफोर। बिफोर से सेंटेंस जुड़ा होता है तो क्या होता है? बिफोर। बिफोर के साथ देखो दो कंडीशन होती हैं। यदि कोई सेंटेंस बिफोर से जुड़ा हुआ है तो बिफोर के साथ पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म। और यदि बिफोर के एक साइड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरी साइड विल शैल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये यूज करते हैं। अगर एक साइड ये है तो ये लगाएंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड, अगर एक साइड ये है तो ये लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? केम। केम है सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म में तो ये आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द ट्रेन हैड स्टॉप्ड। STOPPED। द ट्रेन हैड स्टॉप्ड बिफोर आई केम। एग्जाम्पल 12। ही आउट जस्ट नाउ। देखो नाउ होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस में होती है एज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लेकिन यहाँ पे जस्ट नाउ और जस्ट नाउ दोनों मिलके ये होता है परफेक्ट वाला, और परफेक्ट में होती है हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, उनके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये दोनों क्या बना रहे हैं? जस्ट नाउ परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट टेंस में सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। तो ही क्या है? सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हैज। ही हैज गो की थर्ड फॉर्म गॉन। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड वेंट, थर्ड गॉन। ही हैज गॉन आउट जस्ट नाउ। नेक्स्ट एग्जांपल 13। द फार्मर इन द फील्ड्स। किसान है। किसान क्या करता है? ये उसका फॉर्मल काम है डेली का, कि जो किसान होगा वो क्या करेगा? अपने खेतों में काम। तो इसके लिए लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एशियन यस। एक वचन कर्ता के साथ लगाते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ एशियन यस नहीं लगाते। तो द फार्मर सिंगुलर, और सिंगुलर है तो एशियन यस लगाएंगे। और लास्ट का जो वर्ड है वो क्या है? के है तो क्या लगाएंगे? सिर्फ एस। WORKS। द फार्मर वर्क्स इन द फील्ड। एग्जाम्पल 14। ही कम
एन ओवर एगो। एगो एगो के लिए होता है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब होती है। तो क्या लगेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म कौन की, केम, CAME। ही केम एन ओवर एगो। एग्जाम्पल 15, ही फॉल asleep while reading। while while के साथ एक कार्य प्रोग्रेसिव होता है तो दूसरा और पास्ट में यूज करते हैं, तो क्या होगा, जब वह पढ़ रहा था तो क्या हो गया, गिर गया। गिर गया के लिए पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म फाल की फेल, FELL। ही फेल asleep while reading। एग्जाम्पल 16, I shall see him when he return। देखो when के साथ कंडीशंस, एक तो ये होती है when के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES आएगा, तो उससे पहले क्या होगा, जब विल या शैल। अगर ये होंगे विल शैल तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES आएगा। एक सिचुएशन ये होती है when के साथ इधर भी पास्ट कंटिन्यूस यानी वाज वर्ब प्लस ING फॉर्म, और इधर भी क्या होती है, वाज वर्ब प्लस ING, जब दोनों काम पैरेलल होते हैं, दोनों वर्क पैरेलल होते हैं। यहाँ फिर एक सिचुएशन ये होती है कि एक साइड सेकंड फॉर्म और दूसरी साइड वाज वर्ब प्लस ING। तो यहाँ पे क्या है, सेल विल सेल, तो यहाँ पे लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES। ही क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर है तो SES लगाएंगे। एन में क्या लगता है, एस। आई शैल सी हिम व्हेन ही रिटर्न्स। मैं उसे देखूंगा जब वह वापस आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल 17, ए बार्किंग डॉग सेल्डम। ऑलवेज, एवर, नेवर, सेल्डम। ऑलवेज, एवर, नेवर, सेल्डम। अगर ये एडवर्ब होती हैं तो हम लगाते हैं टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है यस, तो बाइट, बाइट का हो जाएगा। ए बार्किंग डॉग सिंगुलर, सिंगुलर के लिए बाइट्स, BITES। ए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। ए बार्किंग डॉग यानी एक भौंकने वाला कुत्ता, सेल्डम बाइट्स वो मुश्किल ही है कि कभी काटे। नेक्स्ट एग्जांपल 18, द गंगा इन द हिमालयाज। ये क्या है, ट्रू, ट्रू है ना, फैक्ट की गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से। यूनिवर्सल फैक्ट है तो यहाँ पे लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एशिया यस। तो गंगा सिंगुलर, सिंगुलर है तो एशिया यस लगाएंगे। राइज का होगा राइजेज। दी गंगा राइजेज इन द हिमालयाज। एग्जाम्पल 19, ही सेल न्यूज़पेपर्स इन चाइल्डहुड। इन चाइल्डहुड क्या है, टाइम मेंशन, टाइम मेंशन है तो सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। सेल की सेकंड फॉर्म होती है सोल्ड। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स इन चाइल्डहुड। नेक्स्ट एग्जांपल 20 एंड लास्ट, आई डू माई होमवर्क बिफोर इट वाज डार्क। इट वाज ये क्या है, सेकंड फॉर्म, तो बिफोर के लिए क्या लगाएंगे, हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो आई सब्जेक्ट के इफेक्ट होता नहीं है तो हेड, और हेड के साथ थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड डिड एंड थर्ड डन। आई हैड डन, आई हैड डन माई होमवर्क बिफोर इट वाज डार्क।
ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। टेलीग्राम चैनल एस्पायरेंट विजय, इसे ज्वाइन कर लो। यहाँ पे सारी क्लास की इन्फॉर्मेशन और कोई भी आपका डाउट है तो आप उसे भी हमें क्लिक करके भेज सकते हो। ओके, थैंक यू।